ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में लॉस कर रहे हैं। सेबी का खुद का डाटा है कि 91% ट्रेडर्स इस साल लॉस किए हैं। लगभग लाख करोड़, मतलब कि 1 लाख करोड़ का टोटल रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे लॉस किया है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको टोटल रोड में बताऊंगा कि अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या फिर लेट से आप मार्केट सीखना चाहते हो, अभी आपने स्टार्ट किया और आप मार्केट में टॉप 1% में आना चाहते हो, वो ट्रेडर बनना चाहते हो जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है और जो अपना घर मार्केट से चलाता हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या गाइडलाइंस या फिर क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से वो रोड मैप प्रोवाइड करेगा। सो बने रहिए मेरे साथ। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ी सी बैक एंड की स्टोरी। नाउ मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि ये जो 90% रिटेल ट्रेडर हैं, ये लॉस क्यों कर रहे हैं। ये लॉस कर रहे हैं सिर्फ एक ही रीज़न से कि इन्होंने जो अपनी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, वो है ना रॉन्ग सेट कर ली है। रॉन्ग सेट कर ली है मतलब कि क्योंकि ज़्यादातर जो है वो जॉब मेंटालिटी से आते हैं, दिन का 5,000, दिन का 2,000, ये इस तरह के सोचते हैं। लेकिन मार्केट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और इस चीज़ में एक्चुअली इन ट्रेडर्स की भी गलती नहीं है। अगर आप देखो तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो और ब्रोकर मिलकर टाई अप करते थे। और टाई अप करने के बाद क्या होता था कि वो उनके अंडर में अकाउंट खुलवाते हैं। और अकाउंट खुलवाने के बाद क्या होता है कि ये जो ब्रोकरेज आप देख रहे हो, जैसे ये बंदा है, कोई ट्रेडर है, इसने यहाँ पर शायद 11 लाख रुपए का लॉस किया है और 13 लाख का टोटल लॉस है। तो यहाँ पे चार्जेस, ये तो टैक्सेस है शायद, पर इसमें ब्रोकरेज देख रहे हो आप 17-18 हज़ार के आसपास। तो ये जिसके अंडर में खुला होगा अकाउंट, लगभग आप ये मान के चलो कि 8 से 10 हज़ार रुपये ये उसको मिलेंगे जिसके अंडर में अकाउंट खुला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी ये ट्रेड करेगा उतना उस इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा होगा। सेम यहाँ पर भी इसी में ब्रोकरेज 6 हज़ार की, तो उसमें से 2,000-3,000 का कट उसको मिलेगा। यहाँ पर देखो, आपको लगता होगा कि ये ब्रोकरेज और टैक्सेस, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्जेस और टैक्सेस मिला दें तो 6 लाख रुपए के आसपास चार्जेस और टैक्सेस हैं, जो कि टेक्निकली इनके ओवरऑल लॉस से भी ज़्यादा है। तो इन्होंने लॉस तो 5 लाख के आसपास किया है, लेकिन ब्रोकरेज और टैक्सेस इतनी दे दी है, तो टोटल मिला के इन्होंने 12 लाख का लॉस कर लिया। तो देखो सिस्टम क्या होता था। तो सिस्टम क्या है कि एक बंदा आया है मार्केट में आया, उसको दिखा कि कैसे ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर्स भी कैसे मिलेंगे, ये जितने इन्फ्लुएंसर है, अब तो इनमें सेबी ने इन पर रोक लगा दी है, लेकिन जितने भी इन्फ्लुएंसर है अब ये सब के सब दुबई भाग गए। और दुबई भागने के साथ अब एक्चुअली इन्होंने इस तरह से स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को ये इस तरीके से फंसा रहे हैं, या फिर लेट से लोगों को ये इस तरीके से बता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें ये यहाँ पे कुछ फॉरेक्स वगैरह का चार्ट है, कैश दिखाकर लोगों को ल्योर करते हैं। और उसके बाद जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो सिस्टम यहाँ था कि ब्रोकरेज से एक्चुअली कमाना है, तो यहाँ पर अब ये अपना अकाउंट खुलाएंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपनी लग्जरीज दिखाएंगे। ये लग्जरी दुबई में जाने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली, और जब इनके अकाउंट्स पे जाओगे तो दे से कि वी डोंट प्रमोट एनीथिंग इन दैट, गैम्बलिंग वगैरह हम नहीं करते, लेकिन अब इनके अकाउंट खोलोगे तो ये हर किसी इन्फ्लुएंसर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लो, आपको एक्सएनएस या क्रिप्टो मार्केट, डेल्टा, या जो भी ब्रोकर वो प्रमोट कर रहे हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब उसका लिंक जब आपको मिलेगा तो इन इन्फ्लुएंसर का गोल क्या है। इन इन्फ्लुएंसर का गोल ये है कि आप मार्केट में आओ और जितना ज़्यादा ट्रेड करो उतना ये लोग पैसा जनरेट करेंगे। ये लोग ये नहीं चाहते कि आप अकाउंट में आओ, मतलब आप अंडर में अकाउंट खोलो और अकाउंट खोलने के बाद बस उसमें ट्रेड ना करो। क्योंकि जितनों ने अगर अंडर में अकाउंट खोल लिया और उनने ट्रेड करना बंद कर दिया, तो भी इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप हमारे अंडर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में बने रहने के लिए आप उसमें ट्रेड करते रहें। क्यों? क्योंकि ट्रेड करके ही उन्हें प्रॉफिट होता है। नाउ ये जितनी भी लाइफस्टाइल वगैरह ये सब आप देख रहे हो, ये एक्चुअली यहाँ से फंड होती है। अब उस चीज़ को समझो। यहाँ पर इनका गोल ये है कि आपसे से ज़्यादा ट्रेड कराना, और ये फैक्चुअली करेक्ट है कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके लॉस करने की। जैसे कि आप मानो चाहे ना मानो, ये चीज़ आप बदल नहीं सकते कि 91% ट्रेडर्स लॉस ही करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो ये 91% ट्रेडर्स कर रहे हैं, ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली किसी इन्फ्लुएंसर के अंडर में अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो काम नहीं करना है। सेकंड, ये ओवर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि साल की 500 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं।
तो अगर हम साल की 500 से ज़्यादा ट्रेड करें तो 91% चांस हैं कि हम फिर से लॉस करेंगे। तो चीज़ें वही हमने करनी है। पहली चीज़ कि हम अंडर में अकाउंट खुलवाएं ना खुलवाएं ये आपके ऊपर है, बट एक बार अगर अकाउंट खुल जाए तो कोशिश करें कि उसमें कम से कम ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें। और ध्यान रखें आप ट्रेड करते क्यों हैं। आप ट्रेड इसलिए करते हैं कि अपनी कैपिटल को बिल्ड कर सकें, ना कि इसलिए कर सकें कि मुझे यहाँ के ट्रेड करना है। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा कैपिटल लूज़ होने की चांस है। जबकि ट्रेड करना कैसे है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ। तो एक तरफ तो लोग ऐसे हैं जो इनकरेज करते हैं रैंडम ट्रेड करो, दिन भर ट्रेड करो, ऐसे ट्रेड करो, वैसे ट्रेड करो। और एक तरफ आपको ये चैनल दिखेगा, ये चैनल लगभग 6-8 साल से है ना। ये आवाज़ में जब ये लोग सेबी के इंडियन ब्रोकर के साथ ये काम करते थे तब भी उठा सकता था, बट अगेन मैं अपने मार्केट से खुश था तो मैंने उस हिसाब से उसको सीरियसली लेना। मैंने जिसको जो करना करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें अब आगे बढ़ती जा रही। और सेकंड ये कि मैं भी मार्केट से अब फ्री होता जा रहा हूँ कि जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे अब ट्रेड्स उतनी करनी होती नहीं है जितना मैं यहाँ पर मतलब कि पहले जितना आउटकम लाता था। पहले जितना मैं 4 या 5 ट्रेड से जितना आउटकम लाता था वो एक ट्रेड से लाने लगा। तो रिगार्डलेस द केस देखो, चॉइस सिंपल सी है। द रीज़न मैंने कभी किसी से नहीं बोला कि मेरे अंडर में अकाउंट खोलो या फिर ऐसे करो वैसे करो। उसका रीज़न ये है कि ट्रेड सेटअप्स मैं इस तरीके से ढूंढता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ। नाउ मैं कुछ नहीं देखता, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स यहाँ पर देखता हूँ और पूरा जो डिसीजन है वो इसके बेसिस पे लेता हूँ। अब चाहे मुझे बाई करना हो या सेल करना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे आंसर उसका मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग वेव थ्योरी का यूज़ करते हैं और वेव थ्योरी में लगभग 24-25 पैटर्न्स है। वो सारे पैटर्न्स मुझे मालूम है और उन सारे पैटर्न्स के रूल्स एंड स्ट्रक्चर मुझे प्री डिफाइन मेरे दिमाग में होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि किस तरह की यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो आज मैं प्रीमियम ग्रुप भी चलाता हूँ जहाँ पर मैं ट्रेडर्स को अपडेट करता हूँ कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं आपको जुलाई का बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी जुलाई आई थिंक 10 कल का ही अपडेट बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पर आएगा 10 जुलाई। लेट्स सी, सो आ नहीं रहा है। 10 जून तो नहीं डाल दिया, गलती से 10 जून डाल दिया, 10 जुलाई है। हाँ, सो यहाँ पर ये ज़रा एक स्ट्रक्चर देखो। बैंक निफ्टी ये कल का ही स्नैपशॉट है, कल का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल है वो लगभग 600 या 800 पॉइंट के आसपास है। पैटर्न एंड स्ट्रक्चर कैसे ट्रेड करेंगे, अब देखो, एक तरफ वो 91% ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे रैंडम ट्रेड्स करेंगे, यहाँ बाई भी करेंगे, यहाँ सेल भी करेंगे, यहाँ बाई भी करेंगे। कितने ही लोग देखे मैंने, कितने ही बेवकूफ़ लोग देखे हैं कि वो 91% ट्रेडर्स कि गिरते हुए मार्केट में सेल कर देंगे और उसके बाद भी लॉस कर लेंगे। नाउ ये जो गिरता हुआ मार्केट है इसमें सेल करना है तो कहाँ करना है वो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद क्यों करना है वो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद एंट्री कहाँ लेंगे और हम कहाँ एग्जिट करेंगे। हम ये जो पुल बैक आएगा इससे डरेंगे तो नहीं, ये सब हमारे सिस्टम में होना चाहिए। और वो जब हमारे सिस्टम में आएगा तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से वहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे या स्ट्रक्चर मिलेगा। विच मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, लेट्स से यहाँ कहीं पर है मार्केट, लेट्स से 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पर है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट को एनालाइज करना है तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर बैंक निफ्टी वीकर साइड पर है, डेली पर साइन दिखा रहा है वीकनेस का, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है 3 वेव का डाउनवर्ड साइड कंप्लीट हुआ है, 3 वेव का अपवर्ड साइड कंप्लीट हुआ है। ना किसी ने भी अगर अपनी वेबसाइट से बिल्ड योर कैपिटल कोर्स अपना कंप्लीट किया है, इंट्राडे मार्केट का कोर्स अपना कंप्लीट किया है, स्विंग का अगर भी कंप्लीट किया है, या फिर किसी ने कंप्लीट वीडियो कोर्स जो है वेव थ्योरी पर वो भी कंप्लीट किया है, वो ये चार्ट देखते से बता देगा कि यहाँ कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे बाय मत करो। ये लोकेशन नहीं है बाई करने की, यहाँ सिर्फ आपने करना है तो सेल करना है, और सेल भी ऐसा नहीं रैंडम करना है, एक प्रिसाइज सेल प्लान होगा और उस सेल प्लान के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली एंट्रीज आप यहाँ कहीं पे बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं पर आ जाएगा और उस एंट्री स्टॉप के बाद पोटेंशियल मिनिमम जो टारगेट होगा वो आपका 1:5 के आसपास हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो पीस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोटिव है ये वाला, ये मोटिव का लो यहाँ तक आ रहा है, तो रिगार्डलेस द केस आप एक नया मोटिव भी देख सकते हो। मैंने ये जो अपडेट है मंडे को भी ट्रेडर्स को अपडेट किया था। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर एक्चुअली भले ये नया हाई टैग कर दे पर ये लोस की तरफ जा सकता है। नाउ वेव थ्योरी एंड चार्ट पैटर्न्स इस तरह से आपको ट्रेड करना अलाउ करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रेड होगा
एक ही ट्रेड में हम 1:10, 1:12, 1:15 का ट्रेड बनाएंगे, जिसके अंडर में ये अकाउंट खुला है उसको एक ट्रेड के इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं आप। तो वो अगर किसी के अंडर में अकाउंट खुला तो वो नहीं चाहेगा कि आप ऐसी ट्रेड करो, वो चाहेगा कि यहाँ पे आप 17 ट्रेड करो और 17 ट्रेड्स का ब्रोकरेज मिले, समझ रहे हैं। गोल उनका पैसा बनाने का है, ना कि आपका पैसा बनाने का। आपका बन गया ऑन द वे तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका पैसा बनना चाहिए। रिगार्डलेस द केस आप यहाँ पे एक ट्रेड नहीं कर सकते, रैंडम आपको ट्रेड करनी है, भले ही सेल करें या बाई करें, दैट्स द केस। बट वेयर जो टॉप 1% की मेंटालिटी है वो कैपिटल ग्रोथ पे फोकस करती है, वो प्लान पे फोकस करती है, एनालिसिस पे फोकस करती है, एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है। तो एनालिसिस क्या है, ये एग्जीक्यूशन क्या है, ये यहाँ पर कैपिटल क्या ग्रो होने के चांसेस हैं, यस। क्या एक्सपोनेंशियली ग्रो होने के चांसेस हैं, यस, क्योंकि एनीथिंग जो 1:3 से ज़्यादा आपको देता हो, लोग बाग तो तरसते हैं 1:3 के लिए कि 1:3 मिल जाए, 1:4 मिल जाए, यहाँ पे 1:10 मिल रहा है। तो रिगार्डलेस द केस अब इसकी एग्जीक्यूशन की प्रोसेस, अब इसे ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करें, लाइक फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट करें, वो ट्रेडर के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से सिनारियोज और इस हिसाब से स्ट्रक्चर और इस हिसाब से एनालाइज करने के बाद अगर कोई ट्रेडर एग्जीक्यूट करता है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू करता है, इस केस में कुछ में क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, कुछ ट्रेड्स आपकी चलेंगी, वो चलेंगी तो कुछ इस तरह से चलेंगी। जाहिर सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गेम है प्रोबेबिलिटीज़ का, तो आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ पे कितना मज़ेदार ये टारगेट आपको मिल गया। हर बार ऐसा नहीं होता, लेट्स से किसी केस में आपका यहाँ पे लॉसेस भी होंगे, लेकिन वो लॉसेस आपके छोटे होंगे और वो प्रॉफिट आपके बड़े इसलिए होंगे क्योंकि आप ये चीज़ें देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझते हो कि यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है मैं इसके लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 1:1 मिल जाएगा। जैसे सपोज करो किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया, किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, किसी ने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया और फिर वो खुश हो रहा, हाँ ये तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अच्छा हुआ मैं निकल गया, ऐसा वैसा। सेम दूसरा जो इससे पहले मैंने आपको ट्रेड बताया, इसी के पहले, उसने भी यहीं पर एंट्री लिया, उसने भी यहीं पे स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन उसने टारगेट इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि वो स्ट्रक्चर और पैटर्न्स को समझता है, मार्केट की लैंग्वेज समझता है। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट चीख चीख के बोल रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर इस करना है ट्रेड तो ये कर सकते हो, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नाउ ये ट्रेडर ने सही किया या ये ट्रेडर ने सही किया यहाँ पे, या फिर 17 ट्रेड जो करता है, जो अपने इन्फ्लुएंसर्स को रिच बनाता है, वो सही किया। सो अगर आप वो समझ चुके हैं कि आपको यहाँ पे करना क्या है, तो डेफिनेटली आपकी जो कैपिटल है वो ग्रो होगी। इन जैसे इन्फ्लुएंसर का जो अकाउंट है या ब्रोकरेज है वो डाउन होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलने वाले, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली आप देखोगे कि पहले आप आओगे टॉप 5% में, फिर टॉप 3%, 2% एंड इवेंचुअली टॉप 1%। एंड होपफुली अगर आप राइट ट्रैक पर चलते रहे और अच्छे से शिद्दत से यहाँ पर टाइम दिया आपने मार्केट को, तो इवेंचुअली आप टॉप 0.0001% में भी आ जाओगे। ये श्योरिटी है, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो इसी तरीके से यहाँ पे चलता है। एनालाइज करना है मार्केट को, मार्केट से ही पूछना है कि मार्केट क्या कर सकता है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट करनी है और उसके हिसाब से अपना टारगेट लेना है। जैसे मार्केट जब आपका स्टॉप लॉस होता है तो उसमें से 54 नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा लेके जाता है। इनफैक्ट जहाँ पे आपने 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था वहाँ 525 लेके जाता है, क्योंकि स्लिप पे जाती है। तो वैसे ही जब आपका टारगेट मार्केट दे तो टारगेट में भी 54 नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें वो स्ट्रक्चर, हमें वो अंडरस्टैंडिंग है कि वो ऐसे कर सकता है। इवेंचुअली जैसे वो स्टॉप लॉस ज़्यादा लेता है तो आपने अपने टारगेट्स भी ज़्यादा रखने, तो ध्यान रखिएगा उस बात का। सो आई थिंक दैट इज़ द केस एंड द कंडीशन एंड दैट इज़ द माइंडसेट। अदर देन दैट, अगर इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में या वेव थ्योरी के बारे में आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, या फिर लेट्स से मैंने अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कैसे इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया है, ये एक मास्टर क्लास में मैंने ऑलरेडी अपडेट करा हुआ है। यहाँ वेबसाइट पर आओ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई अकाउंट खोलने को नहीं बोलूँगा मैं। यहाँ पर आओ, आपको एक क्या बोलते हैं हमारी तरफ से फ़ोन आएगा, एक क्लास का लिंक मिलेगा, क्लास देखो और मार्केट को समझो, स्ट्रक्चर को समझो और उसके हिसाब से फिर प्लान करो। फ्री मास्टर क्लास है, रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें और वीडियो जाने से पहले लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।